Hello students, good morning. Good morning. Today we will see how to use CSS in Composer, and before starting the chapter, we will see what is CSS and why we are going to use this in HTML. Okay. Now here you can see CSS chapter number 2. Okay. I hope कि आप लोगों ने first chapter complete कर लिया होगा along with their exercises and practicals. I will give you the practical question for your practical exams. You have to perform that questions in your computer and then you have to write the coding of that in your notebook. Okay, now CSS, cascading style sheet and JavaScript. First of all, we will see what is CSS. Okay, CSS, it means what? The full form of CSS is cascading style sheet. Be careful, 1 marks के लिए question आता है full form of CSS का. Okay, now इसका यूज किस लिए करते हैं तो और कैसे यूज करते हैं. ओके, तो इसका यूज सबसे पहले हम किस लिए करते हैं, जैसे कि आपने HTML में लास्ट टाइम देखा होगा h1 टैग आप डिफाइन करते हो, राइट. देन यू आर डिफाइनिंग द फॉन्ट स्टाइल. ओके, इन दैट यू आर प्रोवाइडिंग द फॉर्मेटिंग्स के लिए आप जो भी चीजें करते हो, कलर चेंज करना, एंड what you are doing that you are going to give the underline and increasing the size of your font. Okay, ये सारी चीजें आप पर्टिकुलर कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए, या समटाइम्स यू आर गोइंग टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, और we will if we will go for the example like table and row, so you are changing the background color, cell color. Okay, highlighting the table content. तो ये सारी चीजें आप किसका यूज करके करते हो, मैन्युअली करते हो. अगर सिंगल पेज पे उसका मल्टीपल टाइम्स यूज होगा तो आपको वो सारे वर्क जो है मल्टीपल टाइम परफॉर्म करने होंगे. तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये CSS डिफाइन किया गया है कि एक ही चीज को अगर आपको फॉर्मेट करना है तो उसको आप मोर देन 1 टाइम जो है यूज कर सकते हो बाय डिफाइनिंग ओनली 1 CSS. ओके, सी यहाँ पे दिया हुआ है, allows you to specify style of visual element of the way it helps us to keep the information content of a document separate in separate form of the details of how to display. Now this details of how to display the document is known as style. तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, किस तरीके से आप जो है सारी चीजें डिस्प्ले करा रहे हो, वो सारी चीजें आपको क्या कहलाएंगी यहाँ पे, स्टाइल. The style specify the appearance of a particular page element on the screen. Keeping the style separate from the content help us to avoiding duplication in coding. Okay, it means what? जो डेटा आप क्या कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो हमें क्या करना होता था, अगर आप CSS यूज नहीं करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू डिफाइन मोर देन 1 टाइम ऑफ कोड. ओके, तो यहाँ पे CSS यूज करने से आपको क्या बेनिफिट है कि आप वो कोड एक से ज्यादा बार आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. सिंगल टाइम आपने डिफाइन किया और उसे आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं. यूज द सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल फॉर द डिफरेंट पर्पज. अगर आप एक कंटेंट को डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट अलग अलग पर्पज के लिए यूज करना चाहो, then you can also use that particular content. Easily maintenance of code. इजिली मेंटेनेंस इन द सेंस, आप अगर सपोज H1 टैग के लिए एक से ज्यादा बार कोडिंग लिख रहे हो, तो अगर आपको मॉडिफाई करना है, सपोज मुझे लग रहा है कि H1 टैग की साइज और इंक्रीज करनी है, या फिर ब्लू कलर का डिफाइन किया, मुझे उसे रेड में करना है, तो एक सिंगल पेज में मैंने सपोज 10 टाइम H1 यूज किया है, तो मुझे अगर मैं CSS यूज नहीं करूंगी तो मुझे क्या करना होगा, 10 टाइम उस H1 को बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा. जबकि मैंने CSS अगर डिफाइन किया तो मैं एक प्लेस पे अगर मॉडिफाई करूंगी कोडिंग में, तो हर जगह उसकी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज व्हाट, CSS आपको कितने टाइप्स के होते हैं. इट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CSS आर देयर. फर्स्ट इज इंटरनल CSS, सेकेंड एक्सटर्नल CSS. ओके, इंटरनल CSS क्या यहाँ पे होता है, कैसे यूज करते हो, जो आपके सिलेबस में, डेट इज द इंटरनल CSS. आपको क्या करना होता है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट को आपके HTML वाले पेज में ही डिफाइन करना होता है. ओके, और यहाँ पे एक्सटर्नल CSS की अलग से एक फाइल बनती है, CSS फाइल. यहाँ पे आपका जो इंटरनल CSS जिस फाइल में डिफाइन करोगे, उस फाइल का नेम और एक्सटेंशन एक्सटेंशन से सेव करना होगा .html से, और यहाँ पे आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .css.
you have to use the style tag. Class will be defined. इंटरनल के लिए स्टाइल टैग आप यूज करके रखोगे और एक्सटर्नल CSS के लिए आपको क्या करना होगा, क्लास पूरा डिफाइन करना होगा। स्टाइल टैग का यूज जो है, स्टाइल टैग आप कहाँ पे लिखोगे, हेड पार्ट के अंदर, यहाँ पे आपका सेपरेट फाइल बनेगा, राइट। नाउ रूल्स ऑफ दिस CSS, आप यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में रूल्स और सिंटेक्स बताए हुए हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे रूल्स कौन कौन से हैं। वी विल सी रूल्स और यू कैन से दी पार्ट्स ऑफ दिस CSS। एक पर्टिकुलर इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उसके पार्ट्स कौन कौन से। फर्स्ट होता है आपका सिलेक्टर, सेकेंड इज योर डिक्लेरेशन। सिलेक्टर इज इट मीन्स व्हाट, एनी टैग नेम, एंड declaration it means what, properties and their values, okay, or you can say the defining in the curly braces, okay। h1 यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, h1 इन बिलो दैट curly braces open, color colon equal to red, colon red, then semicolon, align common colon center, then semicolon, then closing of the curly braces। This means what, h1 जो जहां जहां पे मैं h1 यूज करूंगी वहां पे टेक्स्ट का कलर क्या होगा, रेड कलर होगा, और उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, सेंटर होगी। तो कलर क्या है यहाँ पे, h1 इज दी सिलेक्टर, ओके। दिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी मैं लाइंस लिखूंगी वो क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ द पर्टिकुलर सिलेक्टर, देन कलर इज द प्रॉपर्टी नेम, एंड रेड इज द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, एंड कॉलन क्या है आपका, सेपरेटर है, sorry, semicolon is your separator and colon is your assignment operator। assignment it means what, means कॉलन के राइट हैंड साइड की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड के प्रॉपर्टी में असाइन कर रहे हो। जैसे कि आप मैथ में लिखते हो x इक्वल टू 10, तो यू आर गोइंग टू असाइन द 10 वैल्यू ऑफ इन टू द x। हियर सिमिलर इज कलर इक्वल टू रेड, ओके। कॉलम का मीनिंग क्या है, जैसे हम HTML में प्रॉपर्टीज में टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखते थे, हाइट इक्वल टू 10, और यू आर यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, असाइन कर रहे हैं वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे भी आपका सिमिलरली सिंटेक्स ऑफ CSS, स्पेशल सिंबल्स आर यूज नोन एज द रूल। CSS हैज टू पार्ट, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज, हियर इज द एग्जांपल h1 कलर कॉलम ग्रीन। यहाँ पे सिंगल वैल्यू डिफाइन किया, सिंगल प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं किया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है used in the selector corresponding the value। declaration consists of a property associated with the HTML elements, ओके। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाया गया, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको किस तरीके से, कहाँ से किस तरीके से आपको देखना है, वो यहाँ पे ऑप्शंस में मैंने आपको बताया। इंस्टेड ऑफ एडिट इन दैट प्रेफरेंसेस, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू गो टू द टूल्स में CSS एडिटर करके ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन किया हुआ है। सी टूल्स में जाके CSS एडिटर, ओके। तो ये सारे CSS के आपके इंट्रोडक्शन के थे। अब इसके बाद से हम क्या देखेंगे, कैसे आपको CSS यूज करना है एंड कैसे उसे डिफाइन करना है, ओके। लेट वी विल गो टू द फर्स्ट पेज। ये सारे के सारे आपके स्टेप्स हैं, कंपोजर में कैसे करना है, प्रैक्टिकल 1 by 1 हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ओके।